हेलो दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा है कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें अगर ध्यान दीजिए होंगे तो दोस्तों एक फेज़ आती है और एक न्यूट्रल आती है। क्या हम उस न्यूट्रल की जगह पे अर्थिंग को कनेक्ट करके सारे इक्विपमेंट को रन करा सकते हैं? जैसे क्या-क्या इक्विपमेंट हो सकते हैं आपके घर में? जैसे आपके फ्रिज हो सकते हैं, मोटर हो सकते हैं, टीवी हो सकते हैं, एसी हो सकते हैं और भी कई इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हो सकती है आपके घर में। तो वो सारे गैजेट को क्या हम अर्थिंग के साथ और फेज़ के साथ मिला के क्या उस सारे इक्विपमेंट को रन करा पाएँगे? तो ये रहा दोस्तों आपका टॉपिक। तो दोस्तों इस टॉपिक के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अभी करने वाले हैं, तो वीडियो तो में आप बने रहें, लास्ट तक ज़रूर बने रहें ताकि इसका कंसेप्ट आपको समझ में आए। तो डायरेक्ट हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है अर्थिंग क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है। अगर न्यूट्रल नहीं पता है तो फिर इस टॉपिक को दोस्तों समझने में थोड़ा-सा दिक्कत होने वाला है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले अर्थिंग को समझेंगे और न्यूट्रल को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थिंग किसको बोलते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूट्रल किसको बोलते हैं। तो ओके, तो पहले हम लोग अर्थिंग पे को बोलते हैं। अर्थिंग का काम क्या होता है? अर्थिंग का काम होता है कि हमारा जो भी ह्यूमन है या इक्विपमेंट है वो लीकेज करंट से प्रोटेक्ट करना। मतलब हमको अर्थिंग क्या करता है, हमको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। मतलब लीकेज करंट से हमको प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करेगा? अगर लीकेज करंट किसी का भी इक्विपमेंट हो या किसी इक्विपमेंट का बॉडी में जो लीकेज करंट ट्रेवल कर रही है उससे दोस्तों अगर आप टच करेंगे बॉडी तो आपको क्या लगेगा, शॉक लग सकता है। तो दोस्तों अर्थिंग का काम ही होता है कि वही लीकेज करंट को अगर आप ग्राउंडिंग कर देते हो तो आपको शॉक से प्रोटेक्ट मिल जाता है। तो ये तरह अर्थिंग का काम। ओके, अब हम लोग बात करेंगे अर्थिंग का बारे में। हम लोग पता चल गया, उसका डेफिनेशन आपके सामने है। अर्थिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू द ग्राउंड यूजिंग लो रेजिस्टेंस वायर। मतलब वही लो रेजिस्टेंस वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे ग्राउंडिंग से, तो लीकेज करंट आपका ग्राउंडिंग हो जाएगा और आप सेफ रह जाएगा। तो ये तो रहा आपका अर्थिंग का। अब हम लोग न्यूट्रल पे बात करेंगे। न्यूट्रल क्या होता है दोस्तों? तो न्यूट्रल का काम होता है सर्किट का करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करना, ताकि आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो कंप्लीट हो पाए और इक्विपमेंट आपका रन हो पाए। मतलब दोस्तों एक फेज रहता है, एक न्यूट्रल रहता है। तो दोस्तों करंट कब फ्लो होता है? करंट तभी फ्लो होगा जब आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो। मतलब फेज में दोस्तों मान लीजिए आपके घर में 230 वोल्ट आया, तो मान लीजिए एक फेज है एक न्यूट्रल है, तो फेज आपका 230 वोल्ट और आपका न्यूट्रल में जीरो पोटेंशियल। तो दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है, करंट आपका फ्लो करता है। तो वही रिटर्न पाथ कौन प्रोवाइड करता है? आपका न्यूट्रल। जिसके कारण दोस्तों इस इधर से करंट आता है और न्यूट्रल से होकर जाता है, ताकि आपका इक्विपमेंट का सर्किट कंप्लीट हो पाए और इक्विपमेंट रन हो पाए। तो ये रहा दोस्तों न्यूट्रल का आपका कंसेप्ट और हमने अर्थिंग का कंसेप्ट बता दिया। अब डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आएंगे कि आपका क्या होगा अगर हम न्यूट्रल की जगह पे अर्थिंग को कनेक्ट कर देंगे हम घर में, तो हमारा इक्विपमेंट पे क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है और क्या हमारा इक्विपमेंट रन करेगा भी कि नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर थ्योरेटिकली अगर हम बात करें कि करंट तभी हम फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। मतलब एक पॉइंट अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोस्तों उस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण ही क्या होता है, करंट का फ्लो होता है वन प्लेस टू अनदर। ओके, मतलब क्या हो गया दोस्तों, दो वायर जो है इन दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी दोस्तों इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो ये होता है आपका करंट फ्लो होने का कंडीशन। और हम अगर वही न्यूट्रल क्या होता है, जीरो पोटेंशियल, और आपका फेज में क्या होता है 230, अगर आपके घर में यूज़ हो रहे थे 230 वोल्ट, तो उसकी जगह न्यूट्रल की जगह पे हम अर्थिंग अगर ले आएंगे तो अर्थिंग में क्या होता है, अर्थिंग भी दोस्तों क्या होता है, आपका ग्राउंडिंग किया हुआ रहता है। तो अर्थिंग के थ्रू भी क्या होगा, आपका सर्किट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, आपका इक्विपमेंट रन करेगा। मतलब क्या, थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं कि ये काम करेगा आपका अर्थिंग के साथ भी। लेकिन अगर दोस्तों इसका यूज़ अगर आप घर में करते हो तो इससे काफ़ी हानि पहुंच सकता है। जैसे जैसे दोस्तों आप घर में आप अर्थिंग किस लिए करते हो, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिल पाए किस चीज़ से, लीकेज करंट से। दोस्तों वही लीकेज करंट क्या होगा, उस अर्थिंग में आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट हम लोग फेज़ की जगह पे काम कर रहे हो। मतलब फेज़ आपका वही रिटर्न पाथ आपको क्या कर दे रहे हैं, अर्थिंग को काम कर में ले आ रहे हैं। अब जितने भी घर में होते हैं जनरली दोस्तों, घर में क्या होते हैं, सेफ्टी डिवाइस सभी के घर में लगे हुए रहते हैं। तो वो सेफ्टी डिवाइस में क्या क्या आते हैं दोस्तों, आरसीसीबी आते हैं, जैसे रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। जैसे दोस्तों आपके घर में अगर आरसीसीबी लगा हुआ है तो क्या करते हैं, आरसीसीबी से क्या होता है, अगर दोस्तों लीकेज करंट आपके थ्रू अगर कहीं भी दोस्तों किसी को भी शॉक लगता है
तो आरसीसीबी क्या होता है, ट्रिप कर जाता है और आपका सर्किट को ओपन कर देता है, जिससे आपको शॉक से प्रोटेक्ट मिल जाता है। और वही दोस्तों, अगर वही अर्थिंग पे अगर हम न्यूट्रल के जगह पे अर्थिंग को जब कनेक्ट कर देंगे, तो दोस्तों वो सारे अर्थिंग में का जो वायर गया है सारे इक्विपमेंट में, वो सारे इक्विपमेंट में दोस्तों रिटर्न करंट आने स्टार्ट हो जाएगा। और जब रिटर्न करंट आना स्टार्ट हो जाएगा और इस इक्विपमेंट को अगर आप टच करते हो, तो आपको काफ़ी डेंजरस शॉक लग सकता है। क्योंकि दोस्तों उसको रिटर्न पाथ वहाँ मिला नहीं, न्यूट्रल में आप अर्थिंग को डाल दिए हैं, सारे इक्विपमेंट में क्या आ जाएगा, आपका करंट आ जाएगा और दोस्तों आपको शॉक लगेगा दोस्तों, सारे इक्विपमेंट में टच करोगे तो ये तो रहा काफ़ी आपका हानिकारक पहुँचने वाला है। दूसरा क्या होगा, जब इसको आप ऑपरेट करोगे, पहले तो अगर आप घर में अगर नॉर्मली न्यूट्रल को हटा के आप अर्थिंग का वायर को डायरेक्ट न्यूट्रल की जगह पे फिट करोगे, तो सबसे पहले तो आपका सिस्टम ऑपरेट ही नहीं होगा प्रैक्टिकली अगर बात करें तो। क्योंकि आपके घर में जो आरसीसीबी लगा हुआ रहता है, वो क्या करेगा, जब भी आप न्यूट्रल की जगह अर्थिंग को कनेक्ट करोगे, तो क्या होगा, वो जब करंट फ्लो करेगा अर्थिंग के थ्रू, तो वो तो आरसीसीबी क्या, वो करंट को क्या मानेगा, वो फॉल्ट करंट मतलब रेसिडुअल, वो आपका लीकेज करंट मान के दोस्तों सर्किट को ट्रिप कर देगा। जैसे जोड़ोगे फटाक से दोस्तों कट जाएगा, मतलब बार बार जोड़ोगे आप, बार बार आरसीसीबी ऑपरेट होगा और दोस्तों आपका सिस्टम रन होने ही नहीं देगा। ओके, तो ये आपका पता चला कि आपका ये हानि होने वाला, और भी कई हानि होता है। जब आप अर्थिंग को न्यूट्रल की जगह पे कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, फंक्शन पे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा कि आपका सारा इक्विपमेंट का जो है, इक्विपमेंट का आपका क्या हो जाएगा, हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आप अर्थिंग के साथ जोड़ोगे और एक फेज रहेगा, तो दोस्तों वोल्टेज का फ्लक्चुएशन करेगा और ये वोल्टेज वेरिएशन होने के कारण आपका इक्विपमेंट क्या होगा, जलने का चांसेस हो जाएगा। क्योंकि वोल्टेज अचानक बढ़ेगा दोस्तों, कभी घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ओवरलोड वो कंसीडर करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि दोस्तों जब हम लोग जानते हैं कोई भी इक्विपमेंट अगर फॉल्ट में क्या क्या आता है, एक तो लाइन, और लाइन में अगर शॉर्ट कर गया दोस्तों, कनेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, एक फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट बोलते हैं। दूसरा क्या, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, मतलब अगर कोई भी दोस्तों फेज अगर ग्राउंडिंग करता है दोस्तों डायरेक्टली, तो उसको क्या बोलेंगे, एक फॉल्ट कंसिडर करेगा। तो उसी तरह दोस्तों आप जब अर्थिंग को डायरेक्ट कनेक्ट करोगे, तो वो भी एक फॉल्ट कंसिडर करेगा दोस्तों, सर्किट आपको डैमेज कर सकता है। तो ये रहा दोस्तों आपका कनेक्ट करने का क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो से दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि अर्थिंग को अगर न्यूट्रल की जगह पे अगर कनेक्ट करते हैं, तो सारा आपका सिस्टम आपका अनबैलेंस होने वाला है, क्योंकि वोल्टेज का वेरिएशन आ जाएगा। दूसरा, आपका जो सेफ्टी इक्विपमेंट लगाए हैं, वो सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे आरसीसीबी, तो आरसीसीबी वो फॉल्ट करंट मान के दोस्तों आरसीसीबी बार बार ट्रिप करेगा। तीसरा दोस्तों, आप जब भी अर्थिंग को न्यूट्रल की जगह पे कनेक्ट करोगे, तो वही रिटर्न करंट जो होता है दोस्तों, वो आपका अर्थिंग के थ्रू फ्लो करेगा। और जो भी इक्विपमेंट में दोस्तों आप घर में अर्थिंग करके रखे हैं, बॉडी अर्थिंग किया हुआ है, वो सारे इक्विपमेंट में दोस्तों जोरदार आपको शॉक लगने वाला है। तो इससे क्या होगा, आपका काफ़ी रिस्क फैक्टर आ गया। इसीलिए दोस्तों मैं इस चीज़ का कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अर्थिंग को, अगर न्यूट्रल आपका ख़राब है या मान लीजिए आपका न्यूट्रल कट गया, तो कभी भी आप अर्थिंग को न्यूट्रल की जगह पे कनेक्ट ना करें। इससे आपको काफ़ी डेंजर शॉक लग सकता है और आपका इक्विपमेंट बर्न हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दोस्तों आपको हमको इसी तरह मोटिवेशन मिल पाए और नया कंटेंट और नया टॉपिक के साथ आपको ला पाएँ। ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम बताएं कि अर्थ की जगह न्यूट्रल की जगह अर्थ को कनेक्ट करते हैं, ये जनरली क्या होता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि आप अगर न्यूट्रल की जगह अर्थिंग पे कनेक्ट करेंगे तो क्या आपका रन करेगा, तो क्या क्या आपका डिसएडवांटेज है इसका। तो इस तरह के दोस्तों इंटरव्यू में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।